हेलो दोस्तों। तो इंतजार खत्म हुआ। यूनियन बजट 2026 आ गया है और ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के विजन का एक पूरा रोड मैप है। आज हम इसी बजट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकें कि उनके लिए इसमें क्या खास है। हम देखेंगे कि ये बजट एक्सपोर्ट्स, एमएसएमईज और हमारे युवाओं के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर हम टैक्स सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि छोटे व्यवसायों को क्या बूस्ट मिला है, विकास के कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, आपके और आपके क्लाइंट्स के लिए मेन टेकअवेज क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए बजट की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। आखिर वो कौन सी सोच है, वो कौन सा विजन है जो इस साल के आर्थिक फैसलों को गाइड कर रहा है। और ये सब कुछ विकसित भारत के एक बड़े सपने के इर्द गिर्द बुना गया है। अब देखिए, वित्त मंत्री का ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये सरकार की इकोनॉमिक फिलॉसफी का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोक लुभावन वादों की जगह ठोस और मुश्किल सुधारों पर फोकस है। इससे बिजनेस और इन्वेस्टर्स को एक स्थिर माहौल मिलता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप जानते हैं कितना जरूरी है। 4.3%। अब ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब एक तरफ सरकार विकास की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही है और दूसरी तरफ ये भी पक्का कर रही है कि देश पर कर्ज का बोझ काबू में रहे। तो एक प्रोफेशनल के तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के स्थिर रहने की उम्मीद है, जिससे ब्याज दरें और महंगाई कंट्रोल में रह सकती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस बजट की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार घोषणा है। भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का पूरी तरह से कायापलट। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है। जरा सोचिए, 1961 से जो इनकम टैक्स कानून चला आ रहा था, वो अब रिटायर हो रहा है। 6 दशकों के बाद एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसकी जगह ले रहा है। और इसका मकसद एक ही है, टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना देना कि आम टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स दोनों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। तो पुराने कानून में दिक्कत क्या थी? उसकी भाषा बहुत उलझी हुई थी और केसबाजी, मतलब लिटिगेशन, खत्म ही नहीं होती थी। ये नया एक्ट इन्हीं परेशानियों को जड़ से खत्म करने का वादा करता है। लक्ष्य साफ है, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जहां नियम बिल्कुल क्लियर हो, भाषा आसान हो और टैक्स डिपार्टमेंट के साथ झगड़ों की गुंजाइश कम से कम हो। इससे बिजनेस का पैसा और समय दोनों बचेंगे। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा? यहाँ कुछ ठोस उदाहरण हैं, जैसे रिटर्न फाइल करने की डेट 1 महीना आगे बढ़ने से प्रोफेशनल्स को अपना काम निपटाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी, और अपील के लिए प्री डिपॉजिट आधा हो जाने से उन क्लाइंट्स को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी टैक्स विवाद में फंसे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर कंप्लायंस को वाकई में काफी आसान बना देंगे। टैक्स की बात हो गई, अब चलते हैं उस सेक्टर की तरफ जिसे भारत की अर्थव्यवस्था का असली ग्रोथ इंजन माना जाता है। जी हां, एमएसएमईज। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस बजट की पोटली में क्या है। तो सवाल यह है कि भाई, भारत की रीढ़ की हड्डी यानी एमएसएमईज के लिए इस बजट में क्या है। तो सरकार ने दो सबसे बड़ी जरूरतों पर फोकस किया है। पहली, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा, और दूसरी, नियमों का पालन करने में प्रोफेशनल मदद। और ये एक बहुत ही कमाल की पहल है, कॉर्पोरेट मित्र। ये ना सिर्फ छोटे शहरों के एमएसएमईज की मदद करेगा, जिन्हें अक्सर सही प्रोफेशनल सलाह नहीं मिल पाती, बल्कि आईसीएआई और आईसीएसआई जैसे संस्थानों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए काम का एक नया एरिया भी बना रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाने। 10,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और इसे एक खास मकसद के लिए रखा गया है। ऐसे एमएसएमईज को ढूंढना और उनमें इन्वेस्ट करना जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने का दम है। और ध्यान दीजिए, ये कोई लोन नहीं है, बल्कि इक्विटी सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि सरकार इन कंपनियों की ग्रोथ जर्नी में एक पार्टनर बनेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट सिर्फ मीडियम साइज के बिजनेसेस के लिए है। आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए का ये टॉपअप पक्का करता है कि जो सबसे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें भी अपना कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए जरूरी रिस्क कैपिटल मिल सके। ये जमीनी स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की एक बहुत ठोस कोशिश है। ठीक है, तो एमएसएमईज को तो बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन बजट भविष्य के लिए कुछ और सेक्टर्स पर भी बड़ा दांव लगा रहा है, खास तौर पर एक्सपोर्ट और टूरिज्म। चलिए देखते हैं कि भारत अपने ग्लोबल पहचान को
और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक 360 डिग्री अप्रोच अपना रही है। ये सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों तक सीमित नहीं है। मेडिकल टूरिज्म के लिए रीजनल हब बनाने से लेकर सस्टेनेबल इको टूरिज्म ट्रेल्स बनाने तक सरकार टूरिज्म के हर पहलू पर फोकस कर रही है। और इसका फायदा भी डबल है, स्थानीय लोगों को रोजगार और देश को फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका क्या है? एक्सपोर्टर्स की लागत कम कर दो। और समुद्री खाद्य उद्योग के लिए ठीक यही किया गया है। अब वो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा जरूरी सामान बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए मंगवा सकते हैं। इससे उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो मेक इन इंडिया को सीधा सीधा मजबूत करता है। ये बजट सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये कल का भारत भी बना रहा है। युवाओं के लिए नए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। कॉर्पोरेट मित्र जैसे नए प्रोफेशनल कोर्स से लेकर हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर में स्किल डेवलपमेंट तक। और ये वाला पॉइंट तो मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटिंग लगा। स्कूलों और कॉलेजों में AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब बनाना, ये युवाओं को फ्यूचर की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए तैयार करने की एक जबरदस्त पहल है। तो ठीक है, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर आपको अपने क्लाइंट्स को बस कुछ की पॉइंट्स बताने हों तो वो क्या होंगे? चलिए फटाफट समेटते हैं। तो ये रहे बजट के 4 सबसे बड़े टेकअवेज। पहला, एक आसान टैक्स सिस्टम आ रहा है, तैयार रहिए। दूसरा, MSMEs को अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा, एक्सपोर्टर्स के लिए सीधे फायदे हैं। और चौथा, टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट जैसे नए सर्विस सेक्टर्स में जबरदस्त मौके बन रहे हैं। ये वो बातें हैं जिन पर हर बिजनेस और प्रोफेशनल को ध्यान देना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक आसान टैक्स कोड और छोटे बिजनेसेस को इतना बड़ा सहारा, क्या ये दोनों मिलकर भारत की ग्रोथ की अगली कहानी लिखेंगे? देखिए, कागज पर तो ये प्लान बहुत सॉलिड लग रहा है, पर असली परीक्षा तो जमीन पर होगी, इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सुधार विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने में कितने कामयाब होते हैं।